हेलो एवरीवन। क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री का दूसरा लेसन है जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है भजन या मंत्र या स्तुति गीत या धर्म गीत। ऑफ मतलब होता है का, लाइफ का मतलब होता है जीवन, यानी जीवन का भजन या जीवन का मंत्र या जीवन का स्तुति गान या जीवन का धर्म गीत, जिसको लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। इसके कब हैं? H.W. लॉन्गफेलो। यह कविता एक महत्वपूर्ण धार्मिक भजन के रूप में है। इस कविता में कवि नवयुवकों को सलाह देता है, जैसा कि कवि आगे कहता है। लाइफ इज रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। जीवन गंभीर है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। इज नॉट इट्स गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य, यानी जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है। डस्ट दाऊ आर्ट। डस्ट मतलब होता है धूल। दाऊ का मतलब होता है तू। आर्ट का मतलब होता है। टू डस्ट रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है यहाँ मिल जाना। तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन। स्पोकन मतलब बोला गया। ऑफ द सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। लेकिन यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। यानी जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। जीवन का उद्देश्य कब्र में ही जाना नहीं होता है। तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना है और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। अगली स्टेंजा में कब कहता है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। एंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद। सारो का मतलब होता है दुख। आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होता है। इज आवर डिस्टिंक्ट इंड आर बे। डिस्टिंक्ट मतलब भाग में लिखा हुआ। इंड मतलब होता है अंतिम, कब्र। बे का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भाग में यह लिखा हुआ था, यानी हमें भागवादी नहीं बनना चाहिए। बट टू एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। डैट ईच का मतलब होता है प्रत्येक। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना है, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। फाइंड का मतलब होता है पाना। अस मतलब होता है हमें। फर्दर मतलब होता है आगे। देन मतलब होता है कि अपेक्षा। टुडे मतलब आज। जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने।
आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होता है। हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, यानी हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए, हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, विश्व। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, फील्ड का मतलब होता है मैदान, और बैटल का मतलब होता है युद्ध, वार। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, विश्व। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, फील्ड का मतलब होता है मैदान, बैटल का मतलब होता है युद्ध। यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ। बिवॉक मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब। डम्ब मतलब होता है गूंगा। ड्राइवन कैटल। कैटल का मतलब होता है पशु। ड्राइवन मतलब होता है हाके जाने वाले। हमें गूंगे पशुओं के समान जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि बी ये हीरो इन द स्ट्राइप। स्ट्राइप मतलब होता है संघर्ष। बल्कि हमें इस संघर्ष में एक नायक यानी वीर सिपाही की भांति इन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव के रूप में है। यहाँ हमारा संपूर्ण जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ है। हमें गूंगे पशुओं के समान जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक नायक की तरह साहस से इन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस का मतलब होता है आइए, देन मतलब फिर, बी अप मतलब खड़े होना, डूइंग का मतलब करना। कब यहाँ सलाह देता है कि हम लोग को अब खड़े हो जाना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। विथ ये हट, हृदय से, मन से, फार एनी फेड, उसका नतीजा कुछ भी हो चाहे। स्टिल अचीविंग, और सफलता प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, अचीव मतलब होता है पाना, और सफलता प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, फिर भी अधिक सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लर्न का मतलब होता है सीखना, लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। परिश्रम करना और इंतज़ार करना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। काम करना चाहिए और फल की इंतज़ार करते रहना चाहिए हमें। यानी कब कहता है कि ऐसा सोच करके हमें अब खड़ा हो जाना चाहिए और अपने कार्य में मन से जुट जाना चाहिए। उसका नतीजा चाहे कुछ भी निकलता हो, कार्य करते रहना चाहिए और अधिक सफलता पाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। परिश्रम करना और इंतज़ार करना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए।